ओम शांति। आज हम 15 जून की मुरली के मुख्य बिंदुओं को महसूस करने का अभ्यास करेंगे। सभी अपने भाग्य को महसूस करें जिसको सारी दुनिया पुकार रही है। हे भगवान, हे परमात्मा, हे परमपिता, आकर हमारी रक्षा करो। ऐसे में मोस्ट बिलोवेड बाप हमारा हो गया। उससे प्यारी वस्तु तो और कोई होती नहीं। तो प्यार के सागर परमात्मा को हम बहुत ही प्यार से आह्वान करेंगे। अपने दिव्य बुद्धि के नेत्र से देखेंगे कैसे प्यार का सागर इस धरा पर अवतरित हो रहा है। मेरे लिए स्वयं भगवान परम धाम से चलकर ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर रहा और बाप दादा दोनों मेरे समक्ष हाजिर हो रहे हैं। देखिए दिव्य दृष्टि के नेत्र से मैं महान आत्मा इन कानों से भगवान के महावाक्यों को सुनने के लिए स्तन में भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। मेरा परम सौभाग्य है कि बाबा मुझसे पर्सनली मिलने आए और बाबा कह रहा है, मेरा मीठा बच्चा, महसूस करे इस भाग्य को और इस प्यार को स्वीकार करेंगे दिल से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। तो आज के मुरली में बाबा ने हमें ये रहस्य बताया, अगर सदा सुखी रहना चाहते हो, जीवन में आनंद पाना चाहते हो, तो याद करो हम किसके बच्चे हैं। जब हम इस स्मृति को जागृत करेंगे और दिल से स्वीकार करेंगे कि हम भगवान के बच्चे हैं। मैं महान आत्मा इस तन में भ्रुकुटी के मध्य में बैठी हूँ, लेकिन मैं हूँ तो ईश्वर की। इस बात को दिल से स्वीकार करेंगे। और आज के मुरली में बाबा ने सदा खुशी में रहने की विधि बताई। तो सदा खुशी देने के लिए बाबा आते हैं और उस स्थायी खुशी में रहने के लिए 3 बातों पर हमें ध्यान देना है। एक है चेक करना, क्या मेरे सर्व संबंध बाबा के साथ हैं। और दूसरा, क्या मैं सारे दिन में बाप की याद में रहने की मेहनत करती हूँ। और तीसरा, कोई देहदारी तो याद नहीं आता। जब हम इन तीनों बातों को चेक करेंगे तो कभी भी रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाबा के ये महावाक्य हमारे समक्ष है कि कैसे बाबा कह रहा है, बच्चे, तुमको मैं विश्व का मालिक बना दूंगा अगर तुमने इन 3 बातों पर पुरुषार्थ किया, ध्यान दिया, तो ज़रूर स्वर्ग का मालिक बना दूंगा। तो हम इस भाग्य को स्वीकार करें और बाबा से दिल से प्रॉमिस करें कि बाबा ने ये जो 3 बातें बताई हैं उस पर हम ज़रूर ध्यान देंगे। इसलिए बाबा कहते आगे, बाबा कहते हैं, बच्चे तुम जानते हो ना, ये हमारी जन्मभूमि है। हर 5000 वर्ष के बाद में आता हूँ क्योंकि मैं रचयिता हूँ। रचना का भी ज्ञान तुम्हें देता हूँ और राजयोग सिखाकर भगवान श्री नारायण, भगवती श्री लक्ष्मी बनाता हूँ। तो सारा दिन हम सभी इस भाग्य को स्वीकार करेंगे दिल से और नशे में झूमते रहेंगे कि स्वयं भगवान मुझे राजयोग सिखाकर भगवती श्री लक्ष्मी, भगवान श्री नारायण जैसे बनाने आए हैं। तो इस स्मृति को सारा दिन हम जागृत रखेंगे। और आगे बाबा मुरली में कहते हैं, बच्चे, सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया ज़रूर है, भारत की सेवा की है। और ये सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत एकदम विकारों में जल मरता। तो इसलिए बाबा कहते हैं, पवित्रता में बहुत ताकत है। बनो, हम अपने निजी स्मृति को जागृत करेंगे। मैं वही कल्प पहले वाली पवित्र देवात्मा इस तन में विराजमान हूँ। देखेंगे अपने आप को दिव्य दृष्टि के नेत्र से और सत्युगी दुनिया में चलेंगे जहाँ पवित्रता ही पवित्रता है चारों तरफ।
इतना सुंदर वातावरण, हीरे जवाहरात के महल, ऐसी सुंदर दुनिया में, नई दुनिया में, नए मकान में बाबा ले जाने आए। तो इमर्ज कीजिए सतयुग को और बाबा के साथ साथ सैर करके आइए। देखिए अपने भाग्य को कि भगवान के साथ मैं सतयुग का सैर कर रहा हूँ, कितना मेरा भाग्य है। आगे हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे बचपन को नहीं भूलना। भगवान स्वयं स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं, इसलिए जीते जी मर कर बाबा के बन जाना और सदा अपना भाग्य याद रखो। अहो मेरा भाग्य, हम ही डबल सिरताज बनेंगे। तो इस महावाक्य को दिल से स्वीकार करेंगे। हम ही कल पहले सूर्यवंशी बने थे, फिर से हम सूर्यवंशी बन रहे हैं और भगवान मुझे सूर्यवंशी पद देने के लिए आए हैं। अभी मैं ब्राह्मण वंशी से देवता वंशी में जा रही हूँ। ऐसी पढ़ाई मैं पढ़ रही हूँ। इस महान भाग्य को स्मृति में रखेंगे और बाप को जितना याद करेंगे, बाबा कहते बच्चे उतना एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे और चक्रवर्ती बन जाएंगे। तो राम गयो रावण गयो। राम का कितना छोटा परिवार होगा सतयुग में, अभी रावण का कितना बड़ा परिवार है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो ना बच्चे, हमारी नई राजधानी स्थापन हो रही है। हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट और फर्स्ट क्लास दुनिया में बाबा हमको लेकर जा रहा है। इस खुशी में नाचते रहेंगे। तो बाबा ने कहा है बच्चे कभी भी चुई मुई नहीं बनना, ईश्वरीय बचपन को कभी नहीं भूलना। इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई देता है देखते हुए भी नहीं देखना है। ये अभ्यास करते रहेंगे। जो कुछ भी हम देख रहे हैं देखते हुए भी न्यारे हो जाए। भगवान के वरदान को हम दिल से स्वीकार करेंगे। हर रोज़ हमें वरदान मिलता है। भगवान के वरदानी हस्तों को अपने सर पर अनुभव करेंगे। बाबा स्वयं मुझे वरदान दे रहा, पर्सनली कह रहा है, मेरा मीठा बच्चा। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमज़ोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। अंदर ही अंदर दृढ़ संकल्प करेंगे, बाबा मैं शक्ति संपन्न आत्मा बनकर नॉलेज की लाइट माइट से अपने कमज़ोर संस्कारों को हमेशा के लिए समाप्त करूंगी। दिल से वायदा करेंगे बाबा के साथ। तो बाबा कहते हैं बच्चे नॉलेज से अपने कमज़ोर संस्कारों का मालूम पड़ जाता है, लेकिन माइट भी चाहिए। केवल नॉलेज से मालूम पड़ जाने से संस्कार समाप्त नहीं हो जाते, लेकिन माइट की भी ज़रूरत है। जब माइट और लाइट दोनों होगा तो संस्कार परिवर्तन तो होना ही है। तो बाबा स्लोगन में कहते हैं बच्चे जहाँ सर्व प्राप्तियाँ है वहाँ प्रसन्नता है। तो अपने प्राप्तियों को सामने रखें। आज के मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर प्राप्तियाँ हमें दी है। कैसे स्वयं भगवान मुझे भगवती श्री लक्ष्मी, भगवान श्री नारायण बनाने आया और स्वयं पढ़ा रहा है, राजयोग सिखा रहा है। अपनी प्राप्तियों को याद करें और खुशी में झूमते रहेंगे। जैसे मम्मा शांति की अवतार प्रेम की मूर्त थी, ऐसे हम भी अपने स्वभाव को शीतल और बोल को मीठे बनाकर सारे दिन में कभी भी क्रोध न करते हुए, आवेश में ना आते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। मम्मा से इन बातों की प्रेरणा लेंगे और साथ ही साथ मैं प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ, इस स्वमान का अभ्यास करेंगे। मुझे प्राप्ति कराने स्वयं भगवान इस धरा पर आए हैं। इस नशे में रहकर खुशी से उड़ते उड़ाते रहेंगे। ओम शांति।